नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज के इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में भले बीजेपी ने बीते दो लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप किया हो, लेकिन इस बार क्या बीजेपी नैरेटिव के स्तर पर हारती हुई नजर आ रही है क्या? यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? और इस हार जीत से मतलब, नैरेटिव की हार से मतलब चुनावी हार का नहीं है। नैरेटिव की हार का मतलब है कि जब लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने है, पूरे देश के सामने है, केंद्रीय योजनाओं का बखान हर कोई नेता कर रहा है, फिर राजस्थान में क्यों तस्वीर थोड़ी सी बदली नजर आ रही है? क्यों आखिर बीजेपी नेताओं की सभाओं में, बीजेपी प्रत्याशियों की सभाओं में भीड़ कम जुट रही है? और क्यों राजस्थान से सांसद और केंद्रीय मंत्री तक केंद्रीय मुद्दों से इतर, केंद्रीय योजनाओं से इतर दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? इसी को समझने की करेंगे आज कोशिश। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए, या यूं कहें कि तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, अब चुनावी दंगल के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर से कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी को बिल्कुल, या यूं कहें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। दरअसल बीते दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सभा में पहुंचे और इस सभा को छोड़कर, जो इस सभा में शामिल होने के लिए लोग और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जब वो जाने लगे तो मन से एक नेता ने महादेव की सौगंध खिलाकर उन कार्यकर्ताओं और उन लोगों से वहां रुकने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं और लोगों को उस सभा में रोकने की जरूरत पड़ने लगी महादेव की सौगंध खिलाकर, जिसमें खुद सीएम भजनलाल मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां मौजूद हो, जिस मंच पर मौजूद हो, और वहां से कार्यकर्ता और लोग जो सभा में शामिल होने आए हैं वो कन्नी काटने लगे, तो फिर स्थिति किस तरह की होगी? एक और तस्वीर जिसने बहुत चौंकाया वो थी दौसा में किरोड़ी लाल मीणा साहब की एक सभा, जिसमें लोगों के शामिल न होने पर किरोड़ी लाल मीणा साहब इतना भड़के कि उन्होंने कह दिया कि मैं कोई भाषण, कोई सभा नहीं करूंगा। कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं पर चिल्लाते हुए किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कहा कि इसे ही मेरा भाषण समझ लीजिए। हालांकि यूं तो एक तरफ दौसा में अपने फूफा को हराने की बात किरोड़ी लाल मीणा साहब करते नजर आते हैं, चैलेंज करते नजर आते हैं। और फूफा की जब बात मैं कर रहा हूं तो आपको पता होगा कि मुरारी लाल मीणा को किरोड़ी लाल मीणा साहब फूफा क्यों कहते हैं, मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को क्यों बुआ कहकर संबोधित किरोड़ी लाल मीणा करते हैं। लेकिन उनके गुस्से के पीछे की वजह साफ थी कि किरोड़ी लाल मीणा साहब की सभा में लोग ही नहीं पहुंचे और इससे काफी खफा किरोड़ी साहब नजर आए। अब बीजेपी के कद्दावर नेताओं की सभा में ही अगर लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने बीजेपी से कन्नी काटनी शुरू कर दी है। और इसकी वजह आखिर क्या है? क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है लोकसभा चुनावों की सभाओं में लोगों को इकट्ठा करना? क्या राजस्थान की सियासी और चुनावी हवा दूसरी तरफ जाती दिख रही है? क्यों आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत को पानी, जो चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं, उनको पानी और ईआरसीपी जैसे मुद्दों को छोड़कर धर्म की रक्षा की बात कहनी पड़ रही है? क्यों उनको यह कहना पड़ रहा है कि आप सनातन की रक्षा के लिए मुझे वोट दीजिए?
क्या पूरा फोकस अब ऐसे नेताओं का, बीजेपी के प्रत्याशियों का सनातन और हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो चुका है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की योजनाओं को लेकर तमाम इंटरव्यूज और सभाओं में अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी के नेताओं का एजेंडा और कोर मुद्दा महज हिंदुत्व का रह चुका है। किरोड़ी लाल मीणा साहब, उन्होंने हाल ही में जो एक सभा की, उसमें भी हिंदुत्व की बात ही की। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए ही मुझे वोट कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से लोगों का ध्यान, या यूं कहें कि लोगों का मुंह बीजेपी से हटा है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों ने बीजेपी की सभाओं से दूरी जो बनानी शुरू की है, उसके बाद क्या बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों को लगने लगा है कि वापस अब जो कनेक्शन है राजस्थान के लोगों और वोटर्स से, वो कनेक्शन हिंदुत्व के मुद्दे पर ही रिवाइव हो पाएगा, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है? या फिर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में बीजेपी उस हद तक लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है जितना कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है? मिशन 25 के लिए और बीजेपी की 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक के लिए क्या यह बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने अब खड़ी हुई नजर आ रही है? और इसीलिए मैंने इनसाइड स्टोरी की शुरुआत में कहा था कि क्या राजस्थान में बीजेपी नैरेटिव के लिहाज से हारती या पिछड़ती दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी के लिए कहें तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। एक भी सीट पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हासिल नहीं की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर जीत हासिल करे, या जैसा कि वो दावा कर रही है कि 8 से 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी, कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में सिर्फ पाने वाली स्थिति सामने है, लेकिन बीजेपी के सामने मिशन 25 न पूरा हो पाने की एक चुनौती है, हैट्रिक न लगा पाने की एक चुनौती या विडंबना है, तो दूसरी तरफ सीटें गंवाने की भी एक बड़ी विडंबना सामने खड़ी है। और ऐसे में बीजेपी के लिए यह बड़ा मुश्किल एक स्थिति कहें तो बनती दिख रही है कि राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेताओं की सभाओं से भी लोगों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, और योजनाओं से, केंद्रीय योजनाओं से और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से फोकस हटता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी नेताओं के पास अब हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे के अलावा उनकी पोटली में कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी वाकई पिछड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनावों में? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इस स्टोरी और वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।